एवरीवन, डीजी एजुकेटेड इंडिया में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज ये हमारी वन लाइनर सीरीज़ की चौथा पार्ट है आज हमारा। और इससे पहले हमने 3 पार्ट और दे चुके हैं, यानी कि 3 भाग और हो चुके हैं इसके वन लाइनर के। जिसने नहीं देखा है वो जा कर के देख लेगा। और आज ये चौथी क्लास है, तो चलिए हम लेट ना करते हुए इसको जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। अच्छा, जो लोग आज नए हैं इस वीडियो में उनको मैं ये बात बता दूं कि हमारी वन लाइनर की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम सारे जीके और कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और ये सारे जितने भी वन लाइनर टाइप क्वेश्चंस हैं साइंस वगैरह से रिलेटेड, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस आपको इन वन लाइनर सीरीज़ में देखने को मिलेंगे। तो इसके साथ आप अपनी तैयारी बहुत कम टाइम में अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? कौन था वो न्यायाधीश? ठीक है, तो भगत सिंह जी को फांसी की सज़ा सुनाने वाला जो न्यायाधीश था उसका नाम था जी.सी. हिल्टन। जी.सी. हिल्टन नाम का जो अंग्रेज़ न्यायाधीश था उसने भगत सिंह जी को फांसी की सज़ा सुनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है यार एग्जाम में। तो महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। गोपाल कृष्ण गोखले जी महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया है? बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून, तो वो है हमारा रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट, और रोलेट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत कोई ना कोई क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये कब पारित किया गया था? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किया गया था 1919 में, यानी 1919 में, ठीक है। तो ये हमारा रोलेट एक्ट जो था वो 1919 में पारित किया गया था, और इसे ही हमें बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डंडा फौज का गठन किसने किया था? डंडा फौज का गठन तो ये चमनदेव ने किया था। चमनदेव जी ने किया था, जो कि पंजाब से थे। तो पंजाब में हुआ था डंडा फौज, इसका गठन चमनदेव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास जी ने की थी। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो वो थे खुदीराम बोस। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो सबसे कम उम्र में, ठीक है, सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी, तो वो कौन थे? खुदीराम बोस जी थे। ये आपको पता होना चाहिए। आप चूँकि एक इंडियन हैं, आप यंग हैं, आप इस देश का भविष्य हैं, तो इस हिसाब से आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एक सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा जिसने अपने देश के लिए स्वीकार कर ली, तो वो कौन थे? खुदीराम बोस जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कैसर-ए-हिंद की उपाधि लेने से किसने मना कर दिया? कैसर-ए-हिंद की उपाधि से किसने मना कर दिया जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में? तो वो महात्मा गांधी ने मना कर दिया, यानी कैसर-ए-हिंद का इनको उपाधि मिल रही थी तो इन्होंने मना कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर मूवी की बात नहीं है यहाँ पे, गदर पार्टी की बात है, ठीक है। तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल काशीराम जी ने की थी। लाला हरदयाल और काशीराम जी ने की थी गदर पार्टी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक हमारे सुभाष चंद्र बोस जी थे। ये हमारा इससे पहले भी एक सीरीज़ में क्वेश्चन आ गया था, और चलिए ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? वो सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। नेक्स्ट है हमारा, कांग्रेस का विभाजन कब और किन दलों में विभक्त हुई? तो कांग्रेस का विभाजन जब हुआ था तो वो हुआ था 1907 में। 1907 में हुआ था, और एक नरम दल बना था और एक गरम दल बना था, तो वो भी सूरत अधिवेशन में। देखिए, एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन आपके यहाँ पे कवर हो रहे हैं। कैसे? पहला क्वेश्चन तो ये बन गया कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, तो ये सन 1907 में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन, जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तो इसमें कौन से दल बने और कितने दल बने? तो उसमें 2 दल बने, एक नरम दल और एक गरम दल, ठीक है। अब कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो वो हुआ था सूरत अधिवेशन में। तो एक क्वेश्चन में आपके 3-4 क्वेश्चन कवर हो गए। इस हिसाब से ये क्वेश्चन क्या हो जाता है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 1907 में विभाजन हुआ, नरम और गरम दल, और सूरत अधिवेशन में हुआ। नरम और गरम दल में क्या था? नरम दल जो लोग अपना शांति से धरना प्रदर्शन करके अपनी बातों को स्वीकृत करवाना चाहते थे वो नरम दल में थे, और गरम दल में जो चाहते थे कि हम सामने से हिंसा के मार्ग पर भी जा कर के अपने देश के लिए कार्य करें, तो वो गरम दल में थे, ठीक है। इसीलिए आपस में इसमें
जो है विभक्त करना पड़ा नरम और गरम दल में, क्योंकि दोनों तरह के लोग थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है। वैसे मैंने जितने भी क्वेश्चन यहाँ पढ़ा रहे ना, ये सीरीज़ ही आपकी ऐसी है कि इसमें आपको सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन ही मिलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक हमारे शिवाजी थे। शिवाजी बहुत वीर थे। ठीक है, वीर थे वो, मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे वीर शिवाजी। सिर्फ शिवाजी नाम नहीं लेते, जब भी हम नाम लेते हैं क्या लेते हैं? वीर शिवाजी। तो वो हमारे मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे वीर शिवाजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन से थे? वीर शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन से थे? तो एक था चौथ और दूसरा था सरदेशमुखी। चौथ एवं सरदेशमुखी। तो चौथ एवं सरदेशमुखी नाम के 2 कर शिवाजी द्वारा लगाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? लंपट मूर्ख किसे उपाधि मिली थी? तो वो थे जहांदार शाह। जहांदार शाह थे एक मुगल के, तो उनको क्या कहा जाता था? मुगल वंश से संबंधित हैं ये जहांदार शाह, तो इनको कहा जाता था लंपट मूर्ख। तो लंपट मूर्ख जहांदार शाह को कहा जाता था। नेक्स्ट है, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? ये भी बहुत पूछा गया, रंगीला बादशाह। तो ये जो मोहम्मद शाह थे इनको रंगीला बादशाह कहा जाता था। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। नेक्स्ट है, ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया? ईरान का नेपोलियन। तो ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज़ कौन था? तो मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज़ था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस। हॉकिंस कंपनी के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा ना, हॉकिंस कुकर वगैरह इसके वो सारे सामान आते हैं ना, कुकवेयर आइटम्स आते हैं हॉकिंस कंपनी के, तो उससे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, मुगल दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज़ कौन थे? कैप्टन हॉकिंस थे। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस हमारे मुगल दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज़ थे। फिर नेक्स्ट है, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? तो गुरुमुखी लिपि जो थी ना, उसका आरंभ किसने किया था? गुरु अंगद जी ने किया था। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया था। अच्छा, इससे पहले की एक सीरीज़ में हमने एक बात की थी कि पंजाबी भाषा किस लिपि की है? पंजाबी भाषा किस लिपि से संबंधित है? ये क्वेश्चन हमने किया था। अब जिसने वो सीरीज़ देखी है ना, वो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देगा कि पंजाबी भाषा किस लिपि से संबंधित है। तो गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो वो फोर्ट विलियम जो कॉलेज था, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने की थी। लॉर्ड वेलेजली ने की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी लॉर्ड डलहौजी ने। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने की थी। तो हमारे सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना जो भारत में पहली बार हुई थी वो लॉर्ड डलहौजी द्वारा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो मेयो कॉलेज जो है वो अजमेर में स्थापित है। इससे क्वेश्चन से आपको एक ये बात पता चलेगी। दूसरा क्या है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड मेयो ने की थी। इसी के नाम पर क्या था? मेयो नाम था कॉलेज का। तो लॉर्ड मेयो और मेयो, इससे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उद्धारक की संज्ञा किसे दी गई? तो भारत के उद्धारक की संज्ञा लॉर्ड रिपन को दी गई है। लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता हुआ था 1945 ईस्वी में, यानी 1945 में। शिमला समझौता 1945 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? भील आंदोलन। तो मेवाड़ में भील आंदोलन का जो नेतृत्व था वो मोतीलाल तेजावत जी ने किया था। यहाँ पे आपको ऑप्शन में मोतीलाल नेहरू भी दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको सही ऑप्शन क्लिक करना है मोतीलाल तेजावत। मेवाड़ के भील आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है?
तो साइमन कमीशन को वाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। साइमन कमीशन को वाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तो पहला गोलमेज सम्मेलन इम्पॉर्टेंट है। तो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 17 नवंबर 1930 में, 17 नवंबर 1930 में। ठीक है, तो 17 नवंबर सन 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे ख़त्म हो चुके हैं, अब ये हमारा कल का क्वेश्चन है। तो कल का क्वेश्चन क्या था कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है आपका 4 दिसंबर, यानी कि 4 दिसंबर को हमारा भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। और आज का हमारा क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार भारत के संविधान में कहाँ से आए हैं? तो ये इसका आंसर आप लोग कहाँ बताएंगे? कमेंट बॉक्स में। और नहीं आता है तो आप नेक्स्ट डे की वीडियो देखिएगा। मैं हर दिन आपको पिछले क्लास के क्वेश्चंस का आंसर प्रोवाइड करा देती हूँ। तो मुझे लगता है आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पे आप बने रहिए। इसी तरीके से आप इन सीरीज़ को अच्छे से कवर करते रहेंगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आप अपने दोस्तों में ये सीरीज़ जो है शेयर करेंगे तो वो भी इसका बेनिफिट उठा पाएंगे। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग इसी तरह पढ़ते रहिए। आगे अपना भविष्य आपके हाथों में है, तो अपना भविष्य अच्छे से बनाइए और देश के विकास में अपना सहयोग दीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।